नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के देखा जाए तो फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से टॉप एक कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जुबलियन फूडवर्क है। तो जुबलियन फूडवर्क देखा जाए तो फूड सर्विसेज, तो फूड एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह की चीज होते हैं। एक है फूड सर्विसेज और दूसरा है फूड डिलीवरी। तो फूड डिलीवरी का काम कौन करते हैं? जोमेटो करते हैं। अगर फूड सर्विसेज का काम कौन करते हैं? वो जुबलियन फूड करते हैं। मतलब जो जो आप ऑनलाइन से पिज्जा, चलो मान लेता हूं मैं, पिज्जा आप ऑर्डर किया, डोमिनोज का कोई पिज्जा ऑर्डर किया, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का काम कौन करते हैं? वो सर्विस देने का काम कौन करते हैं? जुबलियन फूड करते हैं। और उसको डिलीवरी करने का काम कौन करते हैं? वो जोमेटो करते हैं। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग इस दोनों चीज को एक साथ जोड़ देते हैं। तो सर्विसेज अलग अलग होते हैं और डिलीवरी अलग होते हैं। तो जुबलियन फूड जो है वो एक फूड सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? इस कंपनी क्या फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं और फ्यूचर में कंपनी और भी कितना अच्छा खासा काम कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उसका नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं। तो वेबसाइट एक बार मैं विजिट कर लिया हूँ। तो देखिए, आप इसका कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, जुबलियन फूडवर्क्स है। और जो डोमिनियस पिज्जा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका फॉर्मूलेली है। तो एक्चुअली जो डोमिनियस है आप सभी जानते हैं, शायद हमने खाए भी होंगे। तो उसका ब्रांड का प्रोडक्ट, तो वो ही जुबलियन फूड का ही प्रोडक्ट है। और आप देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली फूड सर्विसेज कंपनी है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी एक फूड सर्विसेज कंपनी है और नोएडा यूपी बेस एक कंपनी है। कंपनी डोमिनोज जो बनाते हैं, डोमिनोज पिज्जा जो बनाते हैं, वो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ कंट्रीज में कंपनी डिलीवरी भी करते हैं। और आप यहाँ पे देखिए डानकिन जो डोनट्स है, और इसको भी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो कुछ इस कंपनी का ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। जो ब्रांड आपको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जो डोमिनियस पिज्जा भी इसका ब्रांड है। तो डोमिनियस पिज्जा इसका मेन ब्रांड है, जिस प्रोडक्ट को ज्यादातर वो सेल आउट करते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो शायद आपने डोमिनोज के आउटलेट भी देखे होंगे, बहुत सारे जगह पे डोमिनोज का आउटलेट है। तो आप इस कंपनी का प्रोडक्ट आप जब देखेंगे तो आप जरूर सोच लेना कि कंपनी एक्चुअली जुबलियन फूड के ही प्रोडक्ट है। तो अ, इस कंपनी के बाकी बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट भी आपको एक बार विजिट कर देता हूँ। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है आप उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे डोमिनोज है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए होम किचन है। साथ ही साथ आप और भी देखिए एक एकदम है। तो साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे डानकिन है, तो एक बॉस है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं और आप ऑनलाइन प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन से जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं वो डिलीवरी करने का काम दूसरे कंपनी करते हैं, मगर सर्विस देने का काम ऐसी कंपनी करते हैं। तो पिज्जा शायद हमने खाए होंगे, अगर खाए होंगे तो मुझे जरूर कमेंट करना। मतलब इस कंपनी के डोमिनोज का पिज्जा आपने खाए होंगे तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस कंपनी का वेबसाइट विजिट करके आपको कुछ डेटा आपको जरूर मिलेगा, जो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। तो चलो बाकी डिटेल्स में आपको दिखा देता हूं। तो ये था कंपनी की एक इन्फॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है। तो फाइनेंशियल डिटेल्स देखने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स देखना चाहिए। तो देखिए, कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी एक्चुअली एक लार्ज कैप कंपनी है, 37,000 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो 88 है। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कंपटीटर नहीं है। इसका इंडस्ट्रीज में कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो इसका पी रेशियो और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। तो देखिए, जब कोई कंपटीटर नहीं होता तब उस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के ऊपर ही फोकस रखेंगे, क्योंकि उसका कंपटीटर नहीं है। दूसरी बात, उस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे अगर
उसका कोई कंपेटर नहीं है। तो देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं पिछले दिनों में आपको एक चीज सिखाया हूँ कि जब रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको अच्छा खासा लेवल में दिखे तो आपको चूज करना है सबसे पहले उसमें कौन सा चीज आपको देखना चाहिए इस कंपनी के बारे में, वो है कंपनी का पहले डेप्थ देखना चाहिए। अगर कंपनी के पास कर्जा है, मतलब मान के चलिए 2000 करोड़ का कर्जा है, उसके बेसिस से आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ही डेप्थ को एडजस्टमेंट करके रखा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो अगर डेप्थ फ्री कंपनी है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे आते हैं। तो डिप होने के बाद भी कंपनी का 21% रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका मतलब कंपनी में एक एवरेज लेवल में कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी है, मतलब एक अच्छा खासा माना जाता है। फिर भी एक अच्छा खासा बोल सकते हैं, क्योंकि 20 से ऊपर होना एक पॉजिटिविटी, एक एवरेज माना जाता है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 1% से भी ज्यादा है, कर्जा कंपनी अच्छा खासा लिया, एनुअल इनकम 420 करोड़ है और कंपनी के हाथ में 500 करोड़ का कैश भी है। तो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है कंपनी माल बेचने के बाद अराउंड 1.83 डेज में, पर आप बोल सकते हैं 2 दिन के अंदर ही कंपनी के हाथ में पैसा आ जा रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले इस बार कंपनी ने Q4 में किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, कंपनी का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लाखों में फिगर दिया गया है। सिर्फ फिगर देखना, किस तरीके से कंपनी रिजल्ट किया वो एक अंदाजा आपको लग ही जाएगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम जो हुआ मतलब लैक्स 18,860, जो पिछले बार कितना था 1,22,000, जो पिछले साल में था 1,05,000। इसका मतलब पिछले सालों से तो ग्रोथ हुआ, कंपनी का इनकम बढ़ा, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, मतलब पिछले क्वार्टर का जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1,03,000, जो पिछले बार था 1,04,000, पिछले साल में था 91,000। और टोटली जो प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब यहाँ पे टैक्सेस भी एडजस्टमेंट हुआ, तो टैक्सेस एडजस्टमेंट होने के बाद आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 9,600, इसका मतलब 96 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मैं एक बार मैं करोड़ों में आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 13,300, इसका मतलब 133 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जो पिछली बार कितना था 10,500, इसका मतलब 105 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप एक बार फिगर मिला, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, इस बार का जो प्रॉफिट रेशियो है वो कंपनी 2 बार का जो एस्टिमेट है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, पिछले सालों से भी कम है, पिछले क्वार्टर से भी कम है। तो इस बार मैं जरूर कहूंगा कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो किस तरीके से कम हुआ, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखिए 97 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले बार कितना था, पिछले साल में कितना था, तो कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बीच में 74 करोड़ का लॉस क्यों है, क्योंकि आप देख लीजिए उसमें टाइम कौन सा था, जून 2020, मतलब उस टाइम में कंपनी उस टाइम से पहले कंपनी का ऊपर प्रेशर था, क्योंकि इसका जितने सारे आउटलेट था वो टोटली बंद था, क्योंकि तब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतना काम नहीं करते थे, क्योंकि तब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो टोटली सारे सेक्टर बंद था, तो इसलिए नेगेटिविटी आया। मगर बाकी पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हुआ। तो कंपनी आपको रिटर्न भी बहुत शानदार तरीके से दिया। ओवरऑल बात करूं आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न आपको कंपनी कंटिन्यूअसली देते आए हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट होते हैं कोई भी कंपनी के लिए, अगर आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको रिटर्न किस तरीके से मिल रहा है वो भी सबसे बड़े पॉइंट्स है। आप निवेश की किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए ना, परसेंटेज ज्यादा पाने के लिए ना, तो इसलिए आपको वो चीज भी देखना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी के बारे में भी जानकारी चाहिए। अगर कंपनी की जानकारी ना लेकर ही अगर आप रिटर्न देख लेंगे तो शायद आप गलत जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी खुद का रिजर्व धीरे धीरे बढ़ाते चला जा रहा है, और साथ ही साथ कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखिए बहुत कुछ दे चुके हैं, जैसे स्प्लिट भी दिया, बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया, और इस बार भी कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1.20 रुपीज का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी किया। तो ये था कंपनी के कुछ डिटेल्स। अभी देखने इन्वेस्टर कितना है, देखिए इन्वेस्टर मतलब बहुत ज्यादा निवेश करके रखे हैं, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि प्रोमोटर तो 41% है और एफ आई देखिए 31% है, और डीएस कितना 15% है, और पब्लिक कितना 10% है, और गवर्नमेंट के पास ओनली 0.02% है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो देखा जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे मेंटेन कर रहा है।
तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर जरूर आपको पॉजिटिव देख सकते हैं और फ्यूचर आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।